करते हैं उन्नाव में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर कोहरे का कहर दिखा है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। 3 बसें, 1 ट्रक, 2 कार समेत कुल 6 गाड़ियां आपस में भिड़ गई हैं। सभी गाड़ियां लखनऊ से आगरा की ओर जा रही थी। एक डबल डेकर बस बेकाबू होकर डिवाइडर से टकरा गई और इस हादसे में एक की मौत हो गई है और 12 से ज्यादा यात्री जो हैं वो घायल हो गए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस और यूपीडा कर्मियों ने घायलों को सीएचसी भेजा है। 6 यात्रियों की हालत जो है वो गंभीर होने पर ट्रामा सेंटर लखनऊ रेफर किया गया है। बांगर मोड़ क्षेत्र में यह हादसा हुआ। तो घायलों में 6 की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया है। भीषण टक्कर देखने को मिली है। उन्नाव में आपस में टकराई हैं 6 गाड़ियां, 3 बसें, 1 ट्रक और 2 गाड़ियां आपस में भिड़ी हैं और घने कोहरे के चलते ये हादसा हुआ है। विजिबिलिटी कोहरे की वजह से बिल्कुल लो है, जिसकी वजह से कहा जा सकता है कि जो लोग सफर कर रहे हैं उनको इस बात पर ध्यान देना होगा कि आपको धीमी गति से अपनी गाड़ी को चलाना है, क्योंकि कोहरे की वजह से गाड़ी चलाने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। लेकिन देखिए, कोहरे के चलते ये हादसा हुआ है। 6 की हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि डिवाइडर से डबल डेकर बस टकराई और उसके बाद यह हादसा हुआ है। और सहयोगी अनुज गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। अनुज, जरा बताइएगा कि जो 6 लोग घायल, उनकी क्या स्थिति बताई जा रही है इस हादसे को लेकर और क्या जानकारी? जी बिल्कुल, बता दें कि जैसे जैसे कोहरे का चादर बढ़ती जा रही है और पूरी जो डेंसिटी है वो 0 के करीब है, जिसके चलते तेज रफ्तार में हादसे हो जा रहे हैं। डबल डेकर जो बस थी जो लखनऊ से आगरा की तरफ जा रही थी, पहले डिवाइडर से टकराती, इसके पीछे कई वाहन चल रहे होते हैं, जिसके बाद एक एक कर वाहनों में टक्कर होती है, जिसमें हादसे में 12 से ज्यादा लोग घायल हो जाते हैं, जिसमें 6 की हालत गंभीर बताई जा रही। घायलों को लखनऊ स्थित ट्रामा सेंटर में रेफर किया गया है। वहीं हादसे की सूचना के बाद यूपीडा और बांगर पुलिस के साथ ही कई थानों फोर्स मौके पर पहुंची और रेस्क्यू कर जो वाहन सबसे बड़ा टास्क है, ताकि उन्हें हटाना जरूरी है, क्योंकि जो एक्सप्रेस वे है वहां पर लगातार ट्रैफिक चलता रहता है और भारी संख्या में तेज वाहन पीछे से आते हैं। इसको लेकर देर रात ही वाहनों को हटाया गया है, जिसके बाद रूट क्लियर किया गया। वहीं जो 6 घायल है उनकी अभी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है, उनका लखनऊ ट्रामा सेंटर में इलाज जारी है। वहीं कुछ घायल ऐसे भी थे जो खुद से हॉस्पिटल चले गए और अपना इलाज करके निकल गए। जी बिल्कुल अनुज, जरा ये भी क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि कोहरे की वजह से लोगों को बहुत सावधानियां बरतने की बेहद जरूरी है। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। आगरा में कोहरे की वजह से कई गाड़ियां आपस में टकरा गई हैं। नेशनल हाईवे पर हुए हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 7 लोग घायल हैं। हादसे में कई गाड़ियां जो है वो क्षतिग्रस्त हुई हैं। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। थाना ट्रांस यमुना क्षेत्र झरना में नेशनल हाईवे पर यह हादसा हुआ। तो हादसे में एक की मौत हो गई, 7 लोग घायल बताए जा रहे हैं। कई गाड़ियां आपस में टकराई हैं और सुबह सुबह किस तरीके से कोहरे का कहर देखने को मिला है और घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। हमारे सहयोगी आगरा से कामिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। कामिर, जरा बताइए इस हादसे को लेकर क्या जानकारी और जो 7 लोग घायल बताए जा रहे हैं उनकी क्या स्थिति बताई जा रही है अभी? बिल्कुल, देखिए एक बार फिर से आगरा में कोहरे का साइड इफेक्ट देखने को मिला है। कोहरा जबरदस्त था। नेशनल हाईवे की ये घटना है। सभी 6 से 7 लोग इस हादसे में घायल हुए। लगभग 11 से 12 वाहन थे जो आपसी में टकरा गए। हालांकि ये हादसा होने से पूरे हाईवे पर हड़कंप मच गया, जाम की स्थिति बन गई। सूचना मिलने पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। इलाज के लिए घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया है, लेकिन इसमें इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हुई है। परिवार में कोहराम मच गया है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर है। अभी रेस्क्यू अभियान जारी है। जो क्षतिग्रस्त वाहन है उनको हटाने का काम किया जा रहा है। जी कामिर, ये भी जरा बताइएगा, पुलिस प्रशासन से आपकी बात हो पाई है क्या? किस तरह की लापरवाही भी देखने को मिल रही है यहाँ पर? जी बिल्कुल, देखिए आला अधिकारी सूचना मिलने पर तुरंत मौके पर पहुंचे। जब न्यूज 18 ने उनसे बात करना चाहिए तो साफ कहना था कि कोहरे की वजह से ये हादसा हुआ है। कोहरा जबरदस्त है आगरा में, तो यही वजह है कि नेशनल हाईवे पर ये हादसा हुआ। हालांकि कैसे क्या क्या कारण रहा इसकी भी पुलिस अब जांच पड़ताल में जुटी हुई है, लेकिन बताया ये जा रहा है 11 से 12 वाहन है जो आपसी में टकराए थे, जिसमें ट्रक भी है, कार भी है और कुछ बाइकें भी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए कामिर।
पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से दिल्ली एनसीआर समेत पूरा उत्तर भारत ठंड की चपेट में है। दिल्ली एनसीआर में ठंड बढ़ गई है और कोहरे का कहर भी दिखाई दे रहा है। दिल्ली में घने कोहरे के कारण लोग परेशान दिखे हैं और सुबह सुबह ऑफिस के लिए निकले लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहां विजिबिलिटी 5 मीटर से भी कम रही है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, 6 तस्वीरें जहां पर कोहरे के कारण लोगों को परेशानी हो रही है। कई ट्रेनें और कई फ्लाइट जो है वो भी देरी से चल रही हैं। सड़कों पर जीरो विजिबिलिटी के कारण रफ्तार थम सी गई है। आगरा और उन्नाव में भीषण सड़क हादसा भी देखने को मिला है। तो दिल्ली एनसीआर में कोहरे का कहर देखने को मिल रहा है और विजिबिलिटी लो होने की वजह से आने जाने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और इसी वजह से कहा जा रहा है कि कोहरे को देखते हुए अपने वाहनों की गति धीमी कर दें, क्योंकि विजिबिलिटी कम होने की वजह से जब आपको अपने सामने दिखाई नहीं देता है तो गाड़ी चलाने में दिक्कतें होती हैं। ये 8 तस्वीर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ की भी तस्वीरें आप देख रहे हैं। बुलंदशहर में भी धुंध छाया हुआ है। वाराणसी की भी तस्वीरें देख रहे हैं, कोहरा नजर आ रहा है। वहीं मुरादाबाद की भी यही तस्वीरें नजर आ रही हैं और इटावा में भी देखा गया है कि कोहरे का कहर सुबह से ही देखने को मिल रहा है और इस कोहरे की वजह से ठंड जो है वो भी बढ़ गई है, क्योंकि पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है। उसका असर साफ तौर पर निचले इलाकों में भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब ठंड की शुरुआत हो चुकी है और ये सीजन का पहला कह सकते हैं कोहरा है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी बेहद कम है और आने जाने वाले लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। तो ये 8 तस्वीरें अलग अलग जगहों की, दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ, बुलंदशहर, वाराणसी, मुरादाबाद और इटावा हम देख सकते हैं कि लोग ठंड से बचने के लिए किस तरीके से अलाव का सहारा लेते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। हालांकि कोहरे की वजह से कई जगहों से हादसे की खबर भी सामने आ रही है और लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर भी भीषण टक्कर हुई है, वहां पर भी हादसे की खबर आई है। तो आगरा और उन्नाव में भीषण सड़क हादसा देखने को मिला। बर्फबारी के चलते मौसम का रुख बदल गया, खासकर मैदानी इलाकों में ठंड बेहद बढ़ गई है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश समेत 19 राज्य घने कोहरे की चपेट में आ गए हैं। इसके चलते यातायात सेवाएं प्रभावित हो गई। अगर दिल्ली की बात करें तो आप दिल्ली का आसमान देख सकते हैं किस तरीके से कोहरे और धुंध की चादर से ढका हुआ है। ऐसे में सड़कों पर भी यातायात प्रभावित है, वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई है। वहीं कई ट्रेनें निरस्त हैं और साथ ही फ्लाइट्स को डाइवर्ट कर दिया गया है, यानी कि फ्लाइट्स भी घंटों देरी से चल रही हैं। कई फ्लाइट्स डाइवर्ट हो गई हैं जो कि दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर यहां पर लैंड नहीं कर पा रही। ऐसे में उन्हें डाइवर्ट कर दिया गया है। इसके साथ ही जनजीवन बुरी तरीके प्रभावित है। वीडियो जर्नलिस्ट मुनमुन के साथ संदीप पांडे, न्यूज 18 दिल्ली से। चंबल इलाके की इटावा में भी कड़ाके की ठंड देखने को मिली है और बताया जा रहा है कि ठंड के साथ कोहरे के अटैक ने हालात मुश्किल कर दिए हैं। न्यूज 18 संवाददाता दिनेश शाह की रिपोर्ट देखिए। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि ठंड की वजह से, कोहरे की वजह से किस तरीके से हालात नजर आ रहे हैं। और ये जो आप 6 तस्वीर अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये देख सकते हैं कि दिल्ली एनसीआर में किस तरीके से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। दिल्ली एनसीआर में ठंड बढ़ गई है, कोहरे का कहर देखने को मिल रहा है। दिल्ली में घने कोहरे के कारण लोग परेशान दिख रहे हैं। सुबह ऑफिस के लिए निकले लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और यहाँ पर विजिबिलिटी 5 मीटर से भी कम हो गई है। 6 तस्वीरें आप देख रहे हैं, कोहरे के कारण लोगों की परेशानी बढ़ गई है। कई ट्रेनें और फ्लाइटें देरी से चल रही हैं। सड़कों पर जीरो विजिबिलिटी के कारण रफ्तार थम सी गई है। आगरा और उन्नाव में भीषण सड़क हादसा भी देखने को मिला है। तो 6 तस्वीर आप देख सकते हैं, सड़क पर कोहरा देखने को मिल रहा है। फ्लाइटें और ट्रेनें भी लेट हो रही हैं क्योंकि विजिबिलिटी 0 है। राजधानी लखनऊ में भी घने कोहरे का असर सीधे तौर पर देखा जा सकता है। राजधानी लखनऊ में तमाम जो ट्रेनें हैं और हवाई यातायात दोनों पर असर पड़ा है। तमाम ट्रेनें लेट लतीफ है। इसके अलावा जो सड़क मार्ग है यहाँ पर भी कोहरे का असर सीधे तौर पर है। तमाम जो वाहन हैं वो फॉग लाइट जलाकर चल रहे हैं। सुबह का समय है लेकिन वाहनों की लाइटें जली हुई हैं। इसके अलावा जो राजधानी लखनऊ में ठंड कड़ाके की है, कोहरे का सीधा असर राजधानी लखनऊ की सड़कों पर देखा जा सकता है। कैमरामैन गोपीगिरी के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज 18 लखनऊ।
तो वहीं चंबल इलाके के इटावा में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ठंड के साथ ही कोहरे के अटैक ने हालात मुश्किल कर दिए हैं। न्यूज़ 18 संवाददाता दिनेश शाह की ये रिपोर्ट देखिए। भारत में कड़ाके की सर्दी के साथ ही कोहरे की विभीषिका भी व्यापक पैमाने पर दिखाई दे रही है। चंबल इलाके का इटावा भी उससे बच नहीं सका है। जो तस्वीरें देखी जा रही है, कोहरे का असर व्यापक पैमाने पर यहाँ नज़र आ रहा है। हम इस समय इटावा के एसएसपी चौराहे पर हैं, जहाँ पर भारी हुजूम, भारी भीड़ हुआ करता था इस वक्त, लेकिन कोहरे के चलते चंद लोग ही यहाँ दिखाई दे रहे हैं। वो भी आग तापने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। यहाँ पर तमाम ढेर सारे लोग दिखाई दे रहे हैं। उनसे जान लेते हैं, समझ लेते हैं कि कोहरे की विभीषिका के बीच वो कितने परेशान नज़र आ रहे हैं। आप बताइएगा किस तरीके की परेशानियां हैं इस कोहरे और कड़ाके की सर्दी के बीच? सर यहाँ पे बहुत परेशानी है। हम लोग को सर्दी लग रही है, लकड़ी हैंड तापने के लिए, तो यहाँ पे बस मजबूरी थोड़ी लकड़ी बीन के हम लोग यहीं जला लेते हैं, वही उसी हिसाब से हम सर। कैमरामैन रजत सिंह के साथ दिनेश शाह के न्यूज़ 18 इटावा। कासगंज में भी सुबह से कोहरे की सफेद चादर में लिपटा नजर आया है और विजिबिलिटी कम होने से गाड़ियां रेंगती हुई नजर आई हैं। ठंड और कोहरे की डबल टॉर्चर से जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित है। कासगंज से न्यूज़ 18 संवाददाता अजेंद्र शर्मा की रिपोर्ट देखिए। साथ कोहरे का कहर भी लगातार जारी है। आप देखेंगे वाहन चालक लाइट जलाकर चल रहे हैं। और मैं जो है आपको दिखा दूं, ये कासगंज बरेली हाईवे है, जहां जिलाधिकारी कार्यालय कासगंज के लिए जो रोड जाता है, और ये हाईवे पर मैं मौजूद हूं। यहाँ सुबह से लगातार वाहन चालक बहुत धीमी गति से चल रहे हैं, क्योंकि उनको चलने में परेशानी हो रही है। लगातार कोहरे की वजह से यहाँ कल बताया जाता है कि 1 दर्जन से अधिक हादसे भी हुए थे, इसमें कई लोगों की मौत भी हो गई थी, जिसकी वजह से कोहरे का कहर लगातार जिले में जारी है। अजेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 कासगंज। तो वहीं गाजियाबाद में भी सुबह से ही कोहरे ने पूरे शहर को अपने आगोश में ले रखा है। कोहरे की वजह से ये रेल यातायात बुरी तरह से प्रभावित है। दर्जनों ट्रेनें देरी से चल रही हैं। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 3 दिन में कोहरे और ठंड का कहर जारी रहेगा। गाजियाबाद से न्यूज़ 18 संवाददाता अमित राणा की रिपोर्ट देखिए। सहित गाजियाबाद को सुबह से ही कोहरे की सफ़ेद चादर ने अपने आगोश में ले रखा है। तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा सुबह के वक्त की। आप देख सकते हैं जहाँ तक भी आपकी नजर जाएगी वहाँ तक सिर्फ और सिर्फ आपको सफ़ेद चादर ही नज़र आएगी। ये जो चादर है ये कोहरे की एक चादर है। आपको बताना चाहेंगे मौसम विभाग के अनुसार आगे आने वाले 2 से 3 दिन इसी तरीके से कोहरा और भी ज़्यादा बढ़ेगा, साथ ही ठंड भी और ज़्यादा बढ़ेगी, जिसका सीधा सीधा असर आम जनता पर पड़ने वाला है। मसलन जो वाहनों की स्पीड है उस पर ब्रेक लग चुके हैं, क्योंकि विजुअलिटी बहुत कम हो गई है। तो ऐसे में दिन के समय में भी जो वाहन चालक हैं वो अपने अपने वाहनों की लाइट जलाकर चल रहे हैं। अगर बात की जाए ट्रेन की, तो गाजियाबाद में रुकने वाली तकरीबन 27 ट्रेन में से 13 ऐसी ट्रेन हैं जो कि तयशुदा वक्त से लेट चल रही हैं। वहीं दूसरी ओर हवाई यात्रा की अगर बात की जाए तो कई ऐसी फ्लाइट्स हैं जिनको कि वाया कहीं और रास्ते से भेजा गया है। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें, स्वास्थ्य विभाग के अनुसार भी कहा जा रहा है कि जो सुबह के वक्त लोग बाग निकलते हैं घर से मॉर्निंग वॉक के लिए, क्योंकि ये कोहरे की जो चादर है इसमें कहीं ना कहीं फॉग के साथ साथ स्मॉग दोनों शामिल हैं। तो ऐसे में स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। जब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकले, खासकर बुजुर्ग। कैमरा पर्सन सतीश के साथ अमित राणा, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश।